आज के इस वीडियो में हम 1905 से 1908 तक के कांग्रेस के अधिवेशन और मुस्लिम लीग के बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं हम 1905, 1906 और 1907। ठीक है, ये होता है वाराणसी के अंदर। इसी समय अपन ने ये देखा है बनारस वाला जो भारतीय औद्योगिक सम्मेलन है जो रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में होता है, उसी समय होता है वाराणसी में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इतना याद रखो, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा बात करते हैं 1906 की। ये आयोजित होता है कलकत्ता के अंदर, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं वो देखेंगे अभी, और फिर इसकी बात करते हैं। ये होता है अब हम इसमें चलते हैं। इस समय जो 1906 के अंदर हम पूछते हैं, यानी 1905 में बंगाल विभाजन हो गया है, उसके बाद में स्वदेशी बहिष्कार वाली ये चीजें आ जाती हैं। और इस समय देखो गर्म दल और यानी आप कह सकते हैं कि उदारवादी और उग्रवादी, कोई सा भी नाम दें आप इसको, इन दोनों में यहाँ ही मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। दोनों के अंदर मतभेद शुरू हो जाते हैं। अब जो उदारवादी हैं ये बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि हम बाल गंगाधर जो तिलक हैं उसको कांग्रेस का अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपना चाहते हैं, लेकिन इनके मतभेदों को दूर करते हुए कौन बन जाता है? दादा भाई नारोजी। याद रखना, मौखिक रूप से दो व्यक्ति हैं इस प्रकार के, दादा भाई नारोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीन अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। ये सबसे ज्यादा कौन? दादा भाई नारोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तिलक को बनाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम रूप से इनको रोकते हुए कौन बना देते हैं? उदारवादी दादा भाई नारोजी। और इस पर ये सहमत हो जाते हैं। दादा भाई नारोजी काफी समय से सत्य थे, तो फिर मान लेते हैं ये बात। लेकिन ये अब यहां पर ये नाम आपको याद रखने हैं: स्वदेशी बहिष्कार, रट लेना इन नामों को, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये इनके चार प्रस्ताव हैं। ठीक है, इन चारों प्रस्तावों को जो उदारवादी हैं वो स्वीकृत करा लेते हैं कि जी हम इन प्रस्तावों पर कार्य करेंगे। ठीक है, यानी उदारवादी हैं ये इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं, ये बहिष्कार वगैरह इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो उग्रवादी हैं इनसे ये इन तीन चार प्रस्तावों की स्वीकृति ले लेते हैं। और पहली बार स्वदेशी वर्ड जो स्वराज है, स्वराज का पहली बार प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कौन है? दादा भाई हो गया जी, ये अधिवेशन खत्म हो गया। आगे वाले अधिवेशन की बात करते हैं कि जी ये होना था नागपुर में। इन्होंने इसी समय हर बार ऐसा ही हुआ है कि जो पहला अधिवेशन है उसमें कह दिया जाता था कि अगला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? नागपुर। ठीक है, अब इनका मतभेद यहाँ भी चल रहा था, यह मतभेद आगे भी चला। अब यहाँ पर उगार जो है ये उदारवादी और उग्रवादी, अब उदारवादियों को लगा कि नागपुर को उनका गठन। ठीक है, तो ये यहां से कि जी अब अधिवेशन हम कहां कराएंगे? सूरत में। ताप्ती जो नदी है इसके तट पर इसका आयोजन होगा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का। वार्षिक अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम, बीच बीच में विशेष अधिवेशन भी हुए हैं, जिसकी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करने को मिली किसकी? लाला लाजपत राय को। वरना इनको अध्यक्षता नहीं मिली गरम दल वालों को, किसी को नहीं। यानी जो तिलक है इसे बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। हम तिलक में पढ़ेंगे अभी, इसलिए तिलक को क्या कहा जाता है? बेताज बादशाह कहा जाता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। बेताज बादशाह किसको कहा जाता था? हाँ, है ना, जूलियस सीजर जो है उसको बेताज बादशाह कहा जाता था। यहाँ पर तिलक भारत का बेताज बादशाह है ये। अब यहाँ भी जो सूरत है यहाँ भी यही होता है। जो उग्रवादी हैं वो बनाना चाहते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये जो उदारवादी हैं ये बनाना चाहते हैं रास बिहारी घोष। और अंततः ये सफल हो जाते हैं, यानी लाला लाजपत राय नहीं बनते, ये अध्यक्ष बनने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अध्यक्ष हम नहीं बने, लेकिन हमारे जो ये प्रस्ताव है उन पर आप कार्य कीजिए। लेकिन इन प्रस्तावों में भी उनमें मनमुटाव हो जाता है।
मनमुटाव हो जाता है तो कहीं से कोई जूता पता नहीं कौन फेंकता है, कोई अज्ञात व्यक्ति है, और कहते हैं किनके लग जाता है, फिरोज शाह मेहता, और एक नाम और दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, है ना, इनके ऊपर लग जाता है, जूता फेंका, इन पर लग गया, मतभेद पहले से चल रहे थे, इनके ऊपर मनमुटाव इनका चल रहा था, दिख रहा था, और कहीं से जूता लग जाता है, फिर इनके अंदर विभाजन हो जाता है, और ये क्या बन जाते हैं जी, गरम और नरम दल बन जाते हैं। अब तिलक महाराज हैं यहाँ पर, बहुत कोशिश करते हैं इनको मनाने की, 7 में देखो देर नहीं गए, ये 8 में गए, हम 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तिलक इनको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोज शाह जो मेहता है, इनके अड़ियल रूप के कारण ये सफल नहीं हो पाते हैं। इनका रूप क्या रहता है, एकदम अड़ियल रहता है, ये और इनके समर्थक इनको एक नहीं होने देना चाहते। हम तिलक के बारे में आगे भी देखेंगे, तो तिलक हर तरीके से कोशिश करेंगे भारतीय राजनीति के अंदर, लेकिन दूसरे लोग हैं, अब पता नहीं इनके क्या हो गई, जूते से क्या फर्क पड़ गया, फिरोज शाह मेहता और इनके समर्थक के अड़ियल रूप के कारण ये एक नहीं हो पाते हैं, और अंग्रेजों को यही चाहिए। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने पत्र लिखा, यानी इस समय जो भारत ये बड़ा अधिनियम 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद में एक भारत सचिव का पद भी हो गया था, इंग्लैंड में अपन ने पढ़ा है पहले 1857 की क्रांति के बाद में, और इस समय भारत सचिव थे वो कौन थे, मार्ले, ये थे भारत सचिव, ठीक है, और ये लॉर्ड मिंटो थे कौन है, वायसराय, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये कहते हैं, मिंटो इनको खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं इनको, कि कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, यानी कांग्रेस का पतन हो रहा है, यानी लड़ाई हो रही है, इसका मतलब पतन, है ना, और कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। और एक व्यक्ति यहाँ पर और है, एनी बेसेंट, आयरिश मूल की महिला है एनी बेसेंट, इन्होंने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना के रूप में चरित्र किया है इसे, कांग्रेस दुखद घटना लिख देता हूं आगे मैं इतिहास की, किसको, इस विभाजन को, ठीक है। अब ये तो यही चाहते थे कि विभाजन हो इस प्रकार से, इन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया चीज है ये, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कांग्रेस का पतन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं 1906 की, अब हम 1907 में थे, 6 की बात करते हैं, यानी अंग्रेजों ने और क्या किया, ठीक है। अब इस समय देखो, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ का नाम आते ही आपको सर सैयद अहमद खान याद आने चाहिए, है ना, जो पेट्रियाटिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना, साइंटिफिक एसोसिएशन पेट्रियाटिक जो भी है, इनकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो इसके जो संस्थापक, जो प्राचार्य थे इस समय, वो थे आर्चबोल्ड, ठीक है। और इस समय जो वायसराय थे अपने भारत के, है ना, इनके निजी सचिव, भारत सचिव की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इनके निजी सेक्रेटरी हैं डनलप स्मिथ, दो व्यक्ति याद रखने आपको रहे तो कोई बात नहीं, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, आर्चबोल्ड और डनलप स्मिथ, इनके प्रयासों से, ठीक है, इनके प्रयासों से 1 अक्टूबर 1906 की बात कर रहे हैं हम, 6 में है ना, इस दिन इनके प्रयासों से ये किन से मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से। क्यों मिलते हैं कि भाई जो यहाँ का जो राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, ठीक है, उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसा है, और जो अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार है उसमें वो कैसा योगदान दे रहे हैं, हमें उसके अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये कहते हैं, ठीक है। यानी हम राजनीति में कैसा योगदान दे रहे हैं अंग्रेजों के लिए, और उनके साम्राज्य विस्तार में कैसा योगदान दे रहे हैं, उनके अनुसार हमें प्रतिनिधित्व दें, न कि हमारी जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या तो उनकी कम थी, 2 नाम है यहाँ पर, ठीक है, कि हमें प्रतिनिधित्व मिले हम के लिए, न कि हमारी जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या तो उनकी कम थी। तो ये तो प्रस्ताव है जो लॉर्ड मिंटो है उनको बहुत पसंद आया कि हाँ जी आप एकदम जायज मांग कर रहे हैं, हम आपके लिए पृथक निर्वाचन मंडल देंगे। पृथक
निर्वाचन मंडल की यहां से ही शुरुआत होती है। सांप्रदायिक मंडल माने आप कुछ भी माने कि मुसलमानों के लॉर्ड मिंटो कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की हम रक्षा करेंगे। ये करने के बाद में कि इस प्रकार से ये व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद में ये किससे आग्रह करते हैं, लॉर्ड मिंटो से आग्रह करते हैं कि हमें इस प्रकार से प्रतिनिधित्व प्रदान करें। तो लॉर्ड मिंटो कहते हैं कि आपके हितों की भारत में रक्षा की जाएगी, हम रक्षा करेंगे। अब इसके बाद में 30 दिसंबर कब 1906 और स्थापना होती है किसकी, मुस्लिम लीग। और इसमें देखो आप नवाब उसको बना रखा है, लेकिन इस समय जो ढाका का नवाब है सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां इसकी स्थापना करता है। एक व्यक्ति और है यहाँ पर आगा खां, कई किताबों में तो आगा खां ही नाम आता है और कोई का नाम नहीं आता कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां है ना। तो आगा खां इनके प्रयासों से, ठीक है, ये इस प्रकार का माहौल बन जाता है। और फिर आगे चलकर ढाका का जो नवाब है सलीमुल्लाह खां, इसको संस्थापक कहा जाता है इसका, कि ये इसका संस्थापक है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है वकार उल मुल्क। क्या बन गई, मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग। अब इसके उद्देश्य भी होंगे, अगर ये बड़ी है तो इसके उद्देश्य भी होने चाहिए। अब उद्देश्य बहुत ही आसान है इनके उद्देश्य मुस्लिम लीग के। देखो किसने बनवाई, अंग्रेजों ने बनवाई। तो अंग्रेजों का जो साम्राज्य है, ठीक है, उसकी ये रक्षा करेंगे पहली बात, यानी जो साम्राज्य संबंधित जो भी वृद्धि करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे कौन, ठीक है। और हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं इनको मुसलमानों से, यानी मुसलमानों की सुविधा का ध्यान रखेंगे, उनका साम्राज्य अपनी सुविधाएं। और तीसरा किनके विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध, बड़ी है ना। तो कांग्रेस का ये क्या करेंगे जी, विरोध करेंगे। यही कहानी है इनके बनने के समय, ठीक है, यानी अंग्रेजों का समर्थन करेंगे, ठीक है, जो भी ये कार्य करेंगे उनका समर्थन होगा। इसके कारण ये जो भंग आंदोलन हुआ है इसका ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। और मुसलमानों के हितों की, जो भी मुसलमानों को सुविधाएं हैं उनके लिए प्रयासरत रहेंगे, और कांग्रेस की जहां भी सुविधाएं होंगी उनका ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसकी ये मुस्लिम लीग, ठीक है, ये क्या है, मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, 1909 में चलते हैं। देखो इससे पहले 1906-07 हो गया, थोड़ा सा हम 8 कर लेते हैं यहाँ पर, 8 के अंदर यानी वहां पर मतभेद हो जाता है मुस्लिम लीग, सॉरी गरम दल और नरम दल में, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में 1908 में इलाहाबाद का एक अधिवेशन ऐसे ही आयोजित किया जाता है, बीच में इलाहाबाद का अधिवेशन, और उसमें कांग्रेस है वो एक अपनी नियमावली बनाती है, और अगले 7 साल तक जो गरम दल वाले हैं उनको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कांग्रेस से कर दिया जाता है, ठीक है, निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के 1905 से 1908 के अधिवेशनों और मुस्लिम लीग के साथ ही हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।